अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपसे फिर से हैं। ये सऊदी अरब रियाद है और यहाँ पे एक भाई सेल्स का काम करते हैं, तो उससे रब्ता करेंगे। ओके, इसी दुकान में देख रहे हो बेड सब का से बहुत सारा सामान सेल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो भाईजान आप? कितना साल हो गया आपको यहाँ पे? 19 साल हो गया है। इसी में यही लाइन में 19 साल सेल्सी का काम कर रहे हैं। सेल्स से। क्या नाम होगा आपका? मसूद मसूद अहमद। चलिए, अच्छी बात है। तो क्या क्या काम करते हैं आप? हम तो ये ऑर्डर पकड़ता हूँ कस्टमर से। जी ऑर्डर पकड़ के फिर हमारा वर्षा है, जी, वर्षा से बना के फिर कस्टमर को देता हूँ। यानी अपना वर्षा है। अपना वर्षा आप यहाँ पे सेल्स करते हो बस? सेल्स, हम इधर सेल्स करते हैं बस। 19 साल से डायरेक्टली? 18 19 साल खत्म हो गया। 19 साल ख़त्म हो चुका यहाँ पे? ये यहीं पे लेकिन यार, आप 19 साल आपके यहाँ पे ख़त्म हो गया, लेकिन आप देखने में तो देखने में। उतना उम्र नहीं लग रहा है हाँ, जितना। ये हर आदमी बोलते हैं, लेकिन हम क्या है ना, एसएससी एग्जाम देने के बाद ही आ गया था। 16-17 साल में इधर आ गया था। हाँ, 16 साल में एसएससी एग्जाम दिया हमारा। तो इतना कम उम्र में तो नहीं आ सकता बंदा। 21 साल से कम में तो नहीं आ सकता। 21 साल होता है, वो तो बनता है, आ जा सकता है। हाँ थोड़ा, हम लोग का बात तो है। हाँ थोड़ा बढ़ा कर बनाया हाँ, होगा। थोड़ा बनाकर बनाया उसमें। यानी कितना, 16 उम्र था उसी टाइम आ गया? 17 साल उम्र था। 17 साल। हाँ चलो, ऐसे ही करते हैं ज़्यादा अक्सर जो है ना, विदेश आने वाले जो। चलिए, अच्छे स्टार्टिंग। जी, तो स्टार्टिंग सैलरी क्या था आपका? स्टार्टिंग सैलरी नहीं था, मेरा बाइक का दुकान था। बाइक का दुकान में अपना बाइक का दुकान था? बाइक का दुकान पे काम करता था। बाइक अपना रिपेयर काम कर रहे थे कि सेल्स का कर रहे थे? सेल्समैन था। पहले भी सेल्स का काम कर रहे थे? भी sales। तो ये यहाँ पर इसमें कितना साल हो गया आपको? इसमें बाइक के साथ 5-6 साल काम किया, उसके बाद खुद का किया किया। ये अपना दुकान है? ये ठीक है। अपना दुकान है, कपिल के साथ पार्टनर है। पार्टनर सिटी में काम कर रहे हो? हाँ। माशाल्लाह, ये तो फिर मुदीर हो आप। तो अब जैसे कि कोई भाई आ रहे हैं सेल्स के काम में, तो कितना सैलरी होना चाहिए मैक्सिमम आपके हिसाब से? आपके पास तो माशाल्लाह 19 साल। ये काम के लिए तो हम आदमी है इधर। जी आकमा रूम हम देता हूँ। जी। ये 1800 तनख्वाह देता है। 1800? 1800 उनका कैश। 1800 आकमा रूम सब चीज़ सब हम देते हैं। आप 2 देते साल हैं? का बाद छुट्टी है। 2 साल के बाद ऐसे छुट्टी है? 1800 2000 ऐसा। सेल्स वाले का? हाँ, वो फिटिंग का काम, फिटिंग करना पड़ता है। हमारा कस्टमर का घर में बेच के फिटिंग करके आना पड़ता है। हाँ, फिटिंग का करना वही पड़ता है। फिटिंग नहीं, का। जैसे कि दुकान में कोई बैठेगा ऐसे, जैसे कि आप सेल्स का काम कर रहे हो, हाँ, तो उसका सैलरी कितना होना चाहिए? ऐसे तो सेल्समैन अच्छा होगा तो 3000 भी तनख्वाह है। 3000 भी है? 3000 3,500 ऐसा भी तनख्वाह है। फ्रेशर सब के लिए कुछ कितना दे होगा? के आता फ्रेशर के लिए कितना होगा? कौन सा फ्रेशर के लिए, जैसे कि फ्रेशर यानी फर्स्ट टाइम जो सेल्स का काम के लिए? फर्स्ट टाइम तो सेल्समैन नहीं कर पाएगा वो। नहीं कर पाएगा? लेकिन ये पहला सीखना पड़ेगा, ये काम समझना चाहिए कस्टमर को क्या चाहिए। जी ये एक साइज का सामान नहीं है, बहुत साइज का आता है। कस्टमर को जैसे साइज में चाहिए वही बना के देना पड़ता है हमको। जी। तो उसको पहला काम सीखना पड़ेगा। काम सीख के बाद में जब समझेगा, वो खुद समझेगा, बाद में कस्टमर को समझा सकता है। जी। कस्टमर जैसे कि को इंडिया का एक्सपीरियंस है, बांग्लादेश का एक्सपीरियंस है, पाकिस्तान का, कहीं भी कभी, वो उधर तो वो बंदा यहाँ पे आकर सेल्स का काम कर सकता है कि नहीं? सेल्स का काम पहला आके के सेल्स का काम नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इधर का एक जो है वो सीखना पड़ेगा उनको। पहला बातचीत सीखना पड़ता है। ऐसे कि इधर कैसे हाल में चल रहा है, कैसे सामान चल रहा है, कौन सा सामान चल रहा है, वो नॉलेज रहना चाहिए उनको। यानी फ्रेशर में नहीं कर हाँ, पाएगा ऐसा कितना? या फिर साथ में नहीं कर पाएगा। या इनको कम से कम 6 महीने 1 साल ट्रेनिंग लेना पड़ेगा? ट्रेनिंग रह के ट्रेनिंग लेना पड़ता है, बाद में उसको मालूम होता है। तो ये तो फिर तो मसला है। आने के बाद ही ये काम नहीं कर तो पाएगा। फ्रेशर का तो पहला उधर साथ में पकड़ लीजिए, मैं अभी हूँ, मेरे साथ रहेगा 6 महीने। वो फिटिंग का काम करना पड़ेगा पहला। जी फिटिंग का काम कर करके ये सीखेगा। हम जब आया साथ साथ में नहीं कर पाया। हम पहला फिटिंग का काम करना पड़ा। कस्टमर का जो सामान खरीदने के बाद तो जैसे कि आप किसी टीम में रख रहे हैं, ऐसा कि ऐसे समाज कानून चाहिए, चाहिए, ऑनलाइन फतूरा चाहिए, हाँ, वो सब चीज़। सब कुछ। और कोई यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करना चाहे तो उसके पास कितना पैसा होना चाहिए? यार ये बिजनेस के लिए पहला एक दुकान इजार में लेना पड़ता है। इजार इजार में? में मिलेगा तो इजार में लेगा। जैसे हाँ या में बड़ा में
जी 12 में मिलेगा तो, नहीं तो पोजीशन दे के लेना जी पड़ता है। जी। पोजीशन का है 50,000 60,000, जिससे जो है 50,000 60,000 50,000। ये रूम का इसका ये दुकान का 1 लाख पोजीशन है, साल का साल का नहीं। मंथली? अभी मैं इधर हूँ ना, हाँ। मैं निकल जाएगा, मेरे को 1 लाख रियल देगा तो मैं निकलेगा इधर से। इधर से बाद में वो खुद आ सकता है, हो सकता है। ये हर जगह में नहीं है, कोई दुकान इधर खाली पड़ा हुआ है, वो बस भाड़ा दे के 6 महीने का भाड़ा देना पड़ता है। 6 महीने का भाड़ा, साल का, इधर साल का हिसाब होता है, साल 6 का? महीने 6 महीने करके देना पड़ता है। तो साल 1 साल का 1 साल का बहुत है, 1 लाख रियल है इजार। 1 लाख रियाल हाँ, इजार है, 1 यानी लाख रियाल। कितना? बहुत बाद ज्यादा। में है 1,20,000 भी है, 60,000 का भी है, दुकान का हिसाब से। दुकान का है। इसका कितना होगा? इसका हमारा ये 1 लाख इजार है साल का। 1 लाख साल का है, यानी वो तो महंगा पता, हाँ, जगह है। 2 शटर है, 1 लाख इजार है, 6 महीने 6 महीने करके देना पड़ता है। बहुत ज्यादा है फिर। ज्यादा है इजार है उधर। तो सेल हो जाता है कि नहीं? होता है, कभी होता है, कभी कम होता है। ये बिजनेस जो है ना, कोई महीने में ज्यादा होता है, कई महीने में कम होता है। नुकसान ऐसे भी बिजनेस कभी ऐसे ही चलता है। कभी नुकसान भी उठाना कभी पड़ता कोई महीने में इजार निकलता है, आदमी का तनख्वाह वनख्वाह निकलता है, कोई महीने का थोड़ा फायदा होता है। ऐसे ही है। ऐसा है, यानी मेंटेन करके चलना पड़ता है। रहता है। ऐसा नुकसान हुआ तो कोई दुकान नहीं करेगा, कितना आपने तो दुकान किसी ने नहीं करेगा। जी। इधर का जिंदगी कमा के इधर ही सब। अभी यानी यहाँ पे बिजनेस करने के लिए कितना पैसा होना चाहिए स्टार्टिंग में? यार ऐसे वाला एक दुकान नॉर्मल में करने के लिए 1 लाख जरूर चाहिए, ऐसा वाला। 1 सेम लाख? हमारा हम जैसा है, 1 लाख 1 लगन लाख चाहिए कम से कम 1 लाख चाहिए ऐसा सेम बिजनेस करने के लिए। तब? हाँ, पहले आपको दुकान में घुसने का टाइम, दुकान का इजार देना पड़ेगा 6 महीने का। 6 महीने? बाद में सामान लेके आना पड़ता है, सामान डेकोरेशन, दुकान का डेकोरेशन है, उससे ज्यादा जाएगा, कम नहीं जाएगा। ये जैसे हम दुकान ज्यादा जाएगा, कम नहीं जाएगा ये। कोई ऐसा बिजनेस, आपको तो 19 साल हो गया है, कोई ऐसा बिजनेस के आइडिया बताओ कि बंदा आज खर्चा भी कम लगे और यहाँ पे सेटल भी हो जाए। कोई है आपकी नॉलेज में ऐसा? ऐसा तो बहुत काम है, वो कौन क्या सा करना फिर भी अपने हिसाब से? अब देखो, जो ये जो लोग बना रहा है, क्या? जैसे हम ऑर्डर पर कस्टमर से, हाँ हाँ सही है। हम इधर बहुत हम्म वर्कशॉप है, ये वर्कशॉप। सामान बनाने वाला, बनाने वाला सही है। उधर ज्यादा पैसे नहीं चाहिए। उधर ज्यादा पकड़ पैसा लो, उधर 5-7 हजार का 6 महीने का 4-5 हजार का इजार है, और काम मालूम होना चाहिए, काम मालूम होना चाहिए। ये एक आदमी 4-5 हजार इजार का है? 4-5 हजार इजार का, 6 हजार का एक पता का दुकान ले लीजिए कोई भी आउटसाइड में। इधर ये तो पोजीशन का दुकान हाँ है, ये इधर पोजीशन नहीं का, होगा। इधर तो मैं आउटसाइड में जिधर का इजार कम है उधर, लेकिन किसी ने आने के बाद खुद नहीं ले सकता, नहीं ले सकता, उसको पहला काम करना पड़ेगा। काम करना 1-2 साल काम करने के बाद सऊदीया का हाल मालूम होगा उसको, कैसे चल रहा है इधर। उसके आने के बाद बाद वो ले लेगा, इससे कुछ समझेगा नहीं। जी वो जो पैसा लेके आएगा वो भी खर्चा कर देगा, बाद में पछताएगा। बताएगा। आने के बाद जो भी है, 1 साल 2 साल उसको काम करने चाहिए, बातचीत मालूम होना चाहिए, कस्टमर के साथ कैसे बात करना है ये सब मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे इधर क्या हाल चल रहा है ये जी। सब। यहाँ पे कौन सा लैंग्वेज ज्यादा इस्तेमाल होता है? जैसे कि कोई खरीदने के लिए आता हो तो हिंदी वाला आता है या इधर बंगाली वाला? पूरा अरबी ज्यादा इस्तेमाल। तो अरबी में बात करता है या इंग्लिश में बात करता है? अरबी ज्यादा बात करता है, अरबी ज्यादा बात करता 100 से 99% अरबी बात करना पड़ता है। है। इंग्लिश में काम नहीं चल इंग्लिश सकता? में इधर काम नहीं चलता, इंग्लिश में काम नहीं लेकिन चलेगा? इधर सऊदी लोग कस्टमर ज्यादा है हमारा। हाँ सऊदी ज्यादा है। हाँ, सऊदी कस्टमर ज्यादा है इधर, 100 से 99% सऊदी है हमारे कस्टमर। जी, तो अरबी में बात करना पड़ता है, अरबी में बात करना पड़ता है। बिना अरबी वाला नहीं बिना सक्सेस अरबी वाला इधर नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। इंग्लिश हिंदी ये सब नहीं चलेगा इधर। जी जी। वो इंग्लिश मालूम होना चाहिए बस। वो 100 में एक आदमी है वो जो कभी कभी ये इधर नहीं होता, लेकिन अरबी मालूम होगा तो बाद में बिजनेस कर सकता है। अरबी मालूम, सेल्समैन के लिए, सेल्समैन के लिए। सेल्समैन के लिए अरबी जरूरी जानना पड़ेगा। चलिए अच्छी बात है। तो आपका नाम क्या बताए थे? मेरा नाम मसूद है। क्या? मसूद। तो मसूद भाई आपने बहुत अच्छी बात बताएं और शुक्रिया, मेहरबानी, आपने बहुत कीमती टाइम दिया अपना। सही है ना? ओके।